बार बार हमने बात कही है कि किसी के भी इष्ट का अपमान ना हो, किसी के भी इष्ट का अपमान ना हो, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। संगीत रागी, उसके बाद कलीमुल हफीज। जल्दी जल्दी प्लीज, 40 सेकंड्स। देखिए, तीन बातें। पहली बात तो ये जो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा था कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन उसके मंदिर टूटे हुए मंदिर के ध्वंसावशेष हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरी बात, 1991 का फैसला तो एक ऐसा ही फैसला है जो संसद ने कानून बनाया कि हिंदुओं के साथ जो इतिहास के अंदर जितनी सारी भद्दी गलतियां हुई हों वो हिंदू समाज उसको एक्सेप्ट मान ले। तीसरी बात, अयोध्या मामले पर श्री श्री जी ने पहल किया था, बहुत सारे संतों ने पहल किया था, लेकिन फाइनली मुस्लिम समाज ने उसे नहीं माना, मुस्लिम के धार्मिक समाज ने भी नहीं माना और मुसलमानों के समाज ने जो रहनुमा थे राजनीतिक उन्होंने भी नहीं माना। फाइनली ये कोर्ट से निर्णय आया। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे वो पाकिस्तान चले गए। इसके बावजूद भारत में क्या 1947 के बावजूद भी मुस्लिम समाज की मानसिकता में कोई परिवर्तन आया है? मैं कहूंगा नहीं। दूसरी बात, भारत का क्या इस्लामाइजेशन रुका है? मैं कहूंगा नहीं। ये दोनों बातें मैं कर रहा हूं। स्वीपिंग जनरलाइजेशन है। मैं दोनों बात कर रहा हूं। आप इसे खारिज कर लीजिए। आप खारिज कर दीजिए। नहीं, आप स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं सर। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रहना होगा सर। और हमें किसी को सर्टिफिकेट देने का हक नहीं है। वो काम करने के लिए अदालतें हैं, इंसाफ के लिए बैठी हैं। अदिति जी मुझे 10 सेकंड बोल लेने दीजिए। यदि ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने के लिए भारत का मुसलमान लड़ाई नहीं करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए मुसलमानों को बसाने के लिए भारत का हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं लड़ता है। रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश के विभिन्न हिस्सों में भारत की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए भारत का मुसलमान नहीं लड़ता। बांग्लादेशी आकर के पश्चिम बंगाल और आसाम और बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के डेमोग्राफी बदल गए हैं और भारत का मुसलमान पैन इस्लामिज्म के नाम पर उनके साथ खड़ा होता है, न कि इस देश के साथ खड़ा होता है। इस देश में हजारों बांग्लादेशी को भारत की सियासत में जो मुस्लिम चेहरे हैं उनके साथ कंफ्यूज कर लिया ऐसा ना। आपने शायद भारत के मुसलमान को भारत की सियासत के जो चेहरे हैं, जो अलगाव की सियासत करना चाहते हैं, शायद उनके साथ कंफ्यूज कर लिया। दूसरी बात सर, मुझे दूसरे गेस्ट को भी मौका देना है। और मैं चाहती हूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और बयान आपको सुनना चाहिए। 2 जून को उनका संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि इतिहास में मंदिरों का जो विध्वंस हुआ उसका सारा दोष आज के मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता, वो आक्रांताओं का काम था। सुनिए। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए।
लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। तो अगर इस अंश के पॉइंटर्स निकाले जाएं तो उनमें पहला यह हो सकता है कि आरएसएस राम मंदिर की तरह अब किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। दूसरा, मंदिर मस्जिद के विवादों का सिलसिला अंतहीन नहीं होना चाहिए। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि नए नए मुद्दों को निकालने की जरूरत नहीं है। और तीसरा यह मतलब हो सकता है कि कोई विवाद होता है अगर, तो दोनों पक्षों को कोर्ट का फैसला मानना चाहिए, चाहे वो फैसला किसी के भी पक्ष में आए। तो यहां पर कलीमुल हफीज, आपने सुना संघ प्रमुख ने क्या कहा। फिर इस मामले को कौन आगे बढ़ा रहा है? वो तो इस पर विराम लगाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यही इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अगर आरएसएस प्रमुख की बात लोग नहीं मान रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाइए कि इन्होंने जो मॉन्स्टर खड़ा किया है, जो समाज में उग्रवाद खड़ा किया है, वो कितना भयानक रूप ले चुका है कि वो संघ प्रमुख की भी बात नहीं मान रहा है। या दूसरी बात यह है कि संघ प्रमुख कहते कुछ है और अंदर मैसेजिंग कुछ और होती है। वो कहते हैं कि करते रहिए अपना काम, मैं कुछ और कहूंगा। तो ये दो बातें अब देश को तय करती है। तीसरी बात, जब सरकारें चाहती हैं, जब अभी काशी कॉरिडोर बनाना था सरकार को, तो उन्होंने मस्जिद से एक प्लॉट लिया और एक प्लॉट दिया, समझौता हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। इसी तरीके से 67 में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के बीच में समझौता हुआ था। यानी जब सरकारों की मर्जी होती है तो समझौता हो जाता है। जब सरकारें ही इसको फ्लेयर अप करना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम करके उसको एक बड़ा एक वोट राजनीति करके, अपने वोटर पोलराइजेशन करके फायदा उठाना चाहती है, तो ऐसा होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश संविधान से चलता है और देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसने इस पे एक संविधान, एक कानून बना के, जिसको हम 1991 एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, उसके थ्रू ये एक समाधान दे दिया है। अब अगर हम अपने देश से मोहब्बत नहीं करते तो इन विवादों में चले, और अगर हम देश से मोहब्बत करते हैं तो उसी एक्ट के तहत इन तमाम चीजों का पटापेक्ष हो सकता है, बात यहीं खत्म हो सकती है और हम अपने देश को बटने से बचा सकते हैं। वरना ये अंतहीन विवाद है। ये बटने से क्या मतलब है आपका? बटने से मेरा मतलब ये है, जिस तरीके से नहीं, बटने से मेरा मतलब ये है जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में पूरे देश में खूनम खान हुआ, लहूलुहान हुआ, और हासिल क्या हुआ? जजमेंट देखा है आपने? जजमेंट के बाद आपने देखा था? नहीं, जजमेंट के बाद आपने देखा था यही सियासत। मौलाना कादरी थोड़ी देर पहले में जो सियासत की बात करी थी, वो एग्जैक्टली यही सियासत है। वो एग्जैक्टली यही सियासत तो थी, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था बस थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए। मैडम मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इंतजार आप कर लीजिए। नहीं, कलीमुल मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। नहीं 5 सेकंड नहीं सर, मैं आपको 10 सेकंड दे दूंगी, लेकिन आप इस तरह की भाषा से बचिए कि देश को बटने से बचाया जा सकता है। इस देश की अखंडता के लिए काम कीजिए सर, इस देश को यूनाइट करने के लिए काम कीजिए। मुझे पता है कि आपकी भी राजनीति है, आपकी भी राजनीति है, और आप दूसरों पर भी यही आरोप लगाते हैं। आप मेरा जवाब सुन लीजिए मैडम। सुनाइए, 10 सेकंड है आपके पास। जब 92 में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने हलफनामा दिया, एफिडेविट देके झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दिन के उजाले में मस्जिद तोड़वा दी। अगर मस्जिद न टूटी होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता? वापस राम मंदिर पर जाते हैं। क्यों जाते हैं सर आप राम मंदिर पर? इसलिए जाते हैं कि वो बेंचमार्क, क्योंकि वहां पर सवाल उठने लगता है, फिर आपकी मंशा पर सवाल उठने लगता है। कोर्ट ने सेटल किया, एक बार बताइए किसने सेटल किया? कोर्ट ने सेटल किया मैडम, उसी को लेकर 91 एक्ट कोर्ट ने सेटल किया या नहीं किया? मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सर, इधर उधर नहीं, बताइए मैडम। राम मंदिर पर फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसका फैसला मानते हैं, नहीं मानते हैं? हाँ, लेकिन उस फैसले में ये कहा गया, अब ये लेकिन आ गया। नहीं, पहले मुझे बताइए फैसला मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं सर, मुझे पढ़ाइए नहीं सर, प्लीज पढ़ाइए नहीं। ना, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के, या वो भी आप अपनी राजनीति की सुविधा के लिहाज से आप उसमें इंसाफ की उम्मीद देखते हैं, या ये कहते हैं कि आज इन्होंने इंसाफ किया है और जब आपको सूट नहीं करता तो आप सवाल उठा देते हैं? वो तो सुविधा की राजनीति है।